माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी नू मारन लागी है, माटी दे हथिया, जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार, रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजान, बंटवारा? इसका तो पता नहीं, पर मैं शर्म से पानी पानी हो गया जब वकील साहब ने ये कहा कि अपनी लड़की को संभाल के रखो। मेरी बात सुन ले कमल, आज के बाद उस लड़के को मिली तो मेरे मरे का मुंह देखेगी। इससे पहले कि रस्तों वाली बात ज्यादा फैले या बिगड़े, हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। देख मैं अभी सीधे सीधे बोल रहा हूँ। हाँ बोल। आई लव यू कमल। ना ढंग का घर, ना जमीन जायदाद, और दहेज चाहिए संदूकड़ी भर के। छेड़खानी का मुकदमा करना है। छेड़खानी मतलब मोलेस्टेशन का केस? डैडी, आपने कमल के डैडी से शिकायत की कमल की? मैंने कोई शिकायत नहीं की, मैंने तो जस्ट बात की थी कि उसे समझा देना। क्या समझाया था डैडी? कि वो मुझसे ना मिले? हाँ। तो डैडी आपको क्या लगता है कि मैं कोई बदमाश या आवारा या लूज कैरेक्टर किस्म का लड़का हूँ? जसवीर, ये कैसे बात कर रहे हो तुम अपने डैडी से बेटा? तो मम्मी क्या करूँ मैं? पागल हो जाना मैंने। एक तो वो रत्तो मेरी जान के पीछे पड़ गई, और ये बात कमल को मैंने बहुत मुश्किल से समझाई कि ये सब कुछ झूठ है। अब ये पापा उसके घर में फोन करके पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। मम्मी, आपको पता है मेरी पहली एक्सीडेंट वाली बात से उसके घर में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हुई, और अब आप उससे बातें बना रहे हो। मैंने उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहा जसवीर। डैडी, ये तो आप कह रहे हो, वो तो देसी लोग हैं, सीधे साधे। मुझे एक बात बताइए, अगर आप उनकी लड़की की शिकायत करोगे तो उन लोगों ने तो उसको बुरा मानना ही है ना। मम्मी, कमल बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो एक नेक सीधी सादी लड़की है मम्मी, मैं कसम खा के कह रहा हूँ। क्या बहुत डांटा क्या कमल के डैडी ने उसे? तो आपको क्या लगता है मम्मी, पापा की इस बात पे बहुत शाबाशी मिली होगी उसे? तेरे को बड़ा दर्द हो रहा है। बात दर्द की नहीं है मम्मी, उसे बेफालतू सुनना पड़ रहा है। आपको पता है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो उसने मेरी कितनी मदद करी, और इस बार मैं ही उसे लेकर गया। आपको पता है इस बार भी उसी को ही सुनना पड़ रहा है। आप भी ना कभी कभी बहुत जल्दबाजी कर जाती है। क्या जरूरत थी कमल के डैडी को फोन करने की? देख जसवीर, बात मेरी वजह से बिगड़ी है ना, तो इस बात को ठीक भी मैं ही करूंगा। रब की बड़ी मेहरबानी है तेरे ऊपर जगतारे। बड़ी मेहर है। बेबी, इतना नामी घर, इतना होनहार लड़का, लगता है पिछले जन्म में मैंने मोती दान किए होंगे। नीरजा, कुछ मीठा ला, मुंह तो मीठा करवा। बेबे, ऐसी शादी करूंगा मैं हमारी बिंदर की, ऐसी शादी ना खरड़ मुरंडा वालों ने देखी होगी और ना चंडीगढ़ वालों। आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई, सच में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तुम्हें भी अमरजीत। हाँ, तो कब आ रहे हैं वो लोग? इतवार को बोल रहे थे आने को। अच्छा, ये तो वाहे गुरु की बहुत बड़ी मेहर हो गई। लख बारी शुक्र मनाऊं वो भी कम है। जी हाँ देखो, उन्होंने खुद आगे बढ़कर बिंदर का हाथ मांगा है। बिंदर से बात हुई ताई जी आपकी? हाँ, हो गई थी कल रात, आ जाएगी वो भी कल। बहुत खुश हुई होगी ना वो तो। अरे लड़कियां कहाँ अपने दिल का हाल माँ बाप को बताती हैं, कल आएगी तो पूछ लेना। कल तक का क्यों इंतजार करना, मैं अभी पूछती हूँ ना फोन करके। नसीबे, वाहिगुरु करे ये कार्य ठीक से हो जाए। बिंदर की ऐसी शादी करूंगा कि वकील साहब भी देखते रह जाएंगे। हरजीत कहाँ रह गया?
बेबी आजकल सवेरे ही उठ जाता है, कहता है मैं योगा करने जाता हूँ। उठ जाता है इतनी सुबह? हाँ हाँ, उठ भी जाता है और खाना पीना भी ठीक ढंग से खाता है, नहा धो भी लेता है। जो ठोकर खा के सुधर जाए वही सच्चा बंदा है। देखना, जो तुम लोग इतनी फिक्र करते हो ना उसकी, एक दिन उसी ने तुम लोगों का नाम रोशन करना है। हाँ दादी, बस तेरा ही वो एक सगा है, हमने कौन सी बदनामी करा दी। छोटा बच्चा हमेशा लाडला होता है कि नहीं? अब तुम लोगों की तो बीवियां आ गई हैं घर में, और बीवियां जब आ जाती हैं ना तो माँ बाप को कोई नहीं याद करता। ऐसा कुछ भी नहीं है दादी, हम सबको आप सबकी हमेशा जरूरत थी और हमेशा रहेगी। पता है मुझे। देखो भाई, 2 भाभियां हो तुम, ननद की शादी है, ऐसी धमाल मचानी है कि चंडीगढ़ तक हल्ला होए। फिक्र ना करो दादी, चंडीगढ़ भी हिला देंगे और चंडीगढ़ वालों को भी। आने तो दो ने बारात लेकर। तो वीर जी तैयारियां कर लो फिर इतवार की। हाँ हाँ, मिठाई तो मैंने चंडीगढ़ से मंगवा ही लेनी है। अच्छा, मिठाई तो आप चंडीगढ़ से मंगवा लोगे, और बाकी शगुन का सामान? अब उन्होंने बताया ही नहीं कि बात पक्की करने आ रहे हैं कि ठाका ही कर देना है। ओ बहन जी, उन्होंने लड़की मांग ली, हमने हामी भर दी, अब रह की गया, पक्की समझो ना बात। और क्या, अब तो बस शगुन डालो और बात पक्की करो। हाँ बेबे, वही तो करना है। तो मना ही लिया तूने, कर ली अपने मन की। क्यों, तेरे को एतराज है कोई? नहीं, एतराज तो कोई नहीं है, बस थोड़ा टाइम चाहिए था। अरे तेरे इस टाइम के चक्कर में ना फ्लाइट छूट जानी है हमारी। जरा सोच बिंदर, अभी जाएंगे तो 1-2 साल में सेटल भी हो जाएंगे। और 1-2 साल? हाँ, स्कॉलरशिप लग जानी है मेरी, ताया जी भी है वहाँ पे, सब सेट हो जाना है। और मेरा वीजा? हाँ, ताया जी बात कर रहे थे पापा जी से तेरे वीजे की, मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं। बस मैरिज सर्टिफिकेट लगेगा, वो भी बनवा लेंगे। तो तूने सब सोच रखा है? हाँ यार, अब ना बस इंतजार नहीं होता, जल्दी आ जाना घर। निहाल, मुझे ना कभी कभी डर सा लगता है। डर? मुझसे? नहीं, तुझसे नहीं डर लगता, पर पता नहीं क्यों एक अजीब सी फील है। शायद ये सब इतना जल्दी हो रहा है, उम्मीद नहीं। मुझे तो पूरी उम्मीद थी। तो ये तेरी साजिश थी? हाँ, साजिश नहीं, प्लान। तुझे कनाडा ले जाने का प्लान। अच्छा। यार पता है, जब से मेरा कनाडा जाने का हुआ है ना, तब से अजीब सा लग रहा है। मतलब तेरे बिना कभी रहा नहीं ना। जिस दिन मैं तुझसे मिलता नहीं हूँ ना, कोई काम नहीं होता मुझसे। बस यही सोच रहा था कि कनाडा तेरे बिना क्या करूँगा। बस पापा जी ने खुद ही बात कर दी, कहते कनाडा जाना है तो शादी कर लो। तो बस मेरे तो दिल की मुराद पूरी हो गई। कहाँ सोच रही है? निहाल, मैं मम्मी पापा के बारे में सोच रही थी, कैसे रहेंगे मेरे बगैर अकेले वो। अरे तू क्यों टेंशन लेती है, 3-4 साल में उन्हें भी बुला लेंगे। इतना आसान नहीं है, दादी है, इतनी जमीन जायदाद है, कौन संभालेगा। अच्छा चल ठीक है ना, कितना अच्छा दिन है आज का, सेलिब्रेट करते हैं ना। छोले भटूरे खाएगी? चल 17 सेक्टर के छोले भटूरे खिलाता हूँ, चल ना, चल। लो, आज बड़ा चुप चुप बैठा है, क्या बात है? वकील से बात करी है आज मैंने। किस बारे में? वही रत्तोड़ तस्वीर के बारे में। हाय मैं मर गई। तुझे क्यों समझ नहीं आती? क्यों आसमान की तरफ देखकर चल रहा है? जब ठोकर लगी ना तो सारे दांत निकल के हाथ में आ जाने तेरे।
अगर लड़की ने अदालत में कह दिया कि लड़के ने जबरदस्ती की है मेरे साथ, तो अदालत ने यहाँ तो लड़के को भेजना है जेल, यहाँ करा दी है लड़के की शादी रत्तों के साथ। अव्वल दर्जे का मक्कार आदमी है वो तारा सिंह, मुफ्त में अपनी कुड़ी को तेरे सर मरने की सोच रहा है। हमें भी याद तो होगी थी ट्रैक्टर को आंगन में खड़ा देखने की, वीरों ने ट्रैक्टर को गली में खड़ा कर दिया। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। कुछ अच्छा नहीं बोल सकती तो बुरा मत बोल बागवाने, बदशकुनी औरत कहेगी। हाँ हाँ, मैं हूँ ही बदशगनी। जब से ब्याह हुआ है ना, तो मैं अपनी हड्डियां तोड़ के ही 2 वक्त की रोटी खाती हूँ। कभी तुमने प्यार से कहा कि कमला बैठ जा, आराम कर ले? ना, औरत है ना, औरत ना हुई मशीन हो गई, बाहर भी खपे और घर भी। और मुझे बदशगुनी बोल रहा है? अपनी शक्ल देखी तूने? तेरा कोई सवेरे सवेरे मुंह देख लेना तो किसी को पानी नसीब ना हो सारा दिन। ऐसी क्या बात कह दी मैंने जो इतना औखा हो रही है? मैं तुम माँ बेटी की जिंदगी संवारने की कोशिश कर रहा हूँ और तुम आके मुझे गालियाँ देती जा रही है। मैं गालियाँ नहीं दे रही, तेरे भले के लिए ही समझा रही हूँ। तू क्या समझता है, मालिक ने तुझे पैसे दे दिए तो वो डर गए? तू जितना मुंह खोलेगा तुम्हें उतने पैसे दे देंगे। पर्दा पड़ गया तेरी अकल पे। पर्दा नहीं पड़ गया, अब पर्दा उठ गया है। तू सोच, अगर जसवीर की गलती ना होती वो क्यों पैसे देते मेरे को? वो तो अब अपने काके की गलती को छुपाने के लिए उस पर पर्दा डाल रहे हैं। ओए, वो बड़े लोग हैं, बड़े दिल वाले हैं, दया धर्म उनके खून में ही है। मैं बहुत जानता हूँ ऐसे बड़े लोगों को, गरीब आदमियों की लड़कियों को खराब करते फिरते हैं। ये लक्षण होते हैं बड़े लोगों के। इतने दया धर्म वाले हैं, इतने बड़े दिल हैं, तो गुरुद्वारे जाके बोले कि हमारे काके से गलती हो गई है और हमारी रत्तों का हाथ पकड़ ले। आगे बढ़कर क्यों नहीं गले लगा लेते मेरी रत्तों को? तेरे को कैसे समझाऊं मैं? तेरा ना दिमाग फिर गया है। 2 वक्त की रोटी मिल रही है, सर पे छत है, पर तूने ना सड़क पे लाके खड़ा करना है हम सबको। तू औरत है, तेरी समझ में नहीं आनी ये कोर्ट कचहरी की बातें। हाँ हाँ, औरतों की समझ में नहीं आती ये कोर्ट कचहरी की बातें, लेकिन भुगतना औरतों को ही पड़ता है। मुझे नहीं भुगतना पड़ता। तू ये सोच कि तूने इस तबेले से निकल के कोठी में पहुंच जाना है। और तू मेरी सोच का छोड़, शरेआम छित्तर खाने वाली बात कर रहा है तू। ये तो पूछने रही कि क्या कहा वकील ने, फालतू की रामायण लेके बैठ गई। क्या कहा? कहता है अगर लड़की ने अदालत में कह दिया कि लड़के ने जबरदस्ती की है मेरे साथ गलत काम किया है, और अदालत ने यहाँ तो लड़के को भेजना है जेल, यहाँ करा दी है लड़के की शादी रत्तों के साथ। हमारी रत्तों तो बोल ही रही है सबको, अदालत में भी उसने बोल ही देना। क्यों नमक हरामी कर रहा है तू? कितना किया साहब लोगों ने हमारे लिए, उनकी मेहरबानियों का ये सिला देगा तू? इन मेहरबानियों के लिए मैंने लड़की थोड़ी परोस देनी है उन साहबजादों को। इतनी अच्छी लगती है मेरी रत्तों तो ब्याह कर ले उसके साथ, मुझे कोई इतराज नहीं है। हाय हाय, मैं सदके जावा। तू ना कोई राजा महाराजा नहीं है जो तेरे को इतराज नहीं होना। सुन शंकर, बाज आजा, नहीं तो मैंने साहब को बता देना है कि तेरे दिमाग में क्या चल रहा है। उन्हें एक लफ्ज भी बोला ना तो मैंने यही गला काट कर दबा देना तेरे को, समझी? बापू। हाँ बोल। एक बार और सोच लेना। ओए, सोचने की जरूरत मेरे को नहीं तेरे को है। अव्वल दर्जे का मक्कार आदमी है वो तारा सिंह, मुफ्त में अपनी कुड़ी को तेरे सर मरने की सोच रहा है। ओए, कुड़ी तो दे रहा है ना अपनी। बापू तू सोच, अगर वो इस घर में आ गई ना तो उसने इस गंद खाने को सुधार देना है। कम से कम 2 टाइम झाड़ू तो लगाएगी ना। ओए, झाड़ू तो उसने तेरी अकल पर फेर दिया है। पता नहीं क्या जादू कर दिया उस जादूगरनी ने, तुझे पागल कुत्ता बनाकर छोड़ दिया है। बापू, कोई और लड़की है तेरी निगाह में? अगर रत्तों से ब्याह मेरा नहीं करना है तो? ओए, बताया तो था तेरे को, तेरे मासड़ ने अपनी बहन की कुड़ी, वो काणी काली कलोटी, मैंने नहीं करनी उसके साथ शादी। ओए, वो नहीं तो और 10 मिल जानी है।
ओ तू कितना बागा जवान है, कोई भी दे देगा तेरे को अपनी कुड़ी, और साथ में 50,000 रुपए। अरे उस तारा सिंह से तो मैंने सिर्फ 20,000 रुपए मांगे थे। बापू तू ना मेरे से लिखवा के ले ले, किसी ने तेरे को फूटी कौड़ी नहीं देनी है। ऊपर से मैं और बुढ़ा हो जाना है बैठे बैठे। ओए सब्र कर, ऐसी कौन सी आग लगी जा रही है तेरे अंदर जो बुझाई नहीं बुझ रही। ओए सोच ले, मैं अपने लिए कुछ नहीं मांग रहा। अरे 2 पैसे आएंगे, तू रंग रोगन करा लेना अंदर है, और तुम दोनों नहीं रहना अंदर। मेरा क्या है, मैं तो बाहर रहना है। तू शादी करे तो भी और नहीं करेगा तो भी। तो तूने नहीं मानना है ना? ओए मुफ्त में तो बिल्कुल नहीं। देख ले बापू, मैंने छोड़ के चले जाना है तेरे को। तूने जही मर जाना है मरे हुए जानवरों की चमड़ियों के बीच में खांसते खांसते। ओए तो मर जाने दे, अगर असल बाप का है ना तो मेरी लाश को हाथ में लगाना। ओए कहाँ चला? मरने। तो 2 रोटी तो डाल जा। अपने सगे वाले को बुला ले, जे कोई है तो वही डाल देगा तेरे को रोटी। ओए इतना गरूर है तो दोबारा शकल नहीं दिखाना मेरे को। क्या बात है हरजीत, बड़ी रात तक पढ़ाई कर रहा है? किसी को यकीन नहीं है ना मेरे पर, तो सोचा सबको पास होकर दिखा दूं। किसने बोला कि तेरे ऊपर यकीन नहीं है? सब जानते हैं तू कितना टैलेंटेड है, बस पढ़ाई में थोड़ा ध्यान नहीं लगाता तू। वही तो, अगर मन लगा कर पढ़ूं ना तो सबको पीछे छोड़ देना मैंने। हाँ तो किसने रोका है तुझे? कोशिश तो कर रहा हूँ भाभी। जो सच्चे मन से कोशिश करते हैं ना, वाहे गुरु उनकी मदद जरूर करते हैं। एक बात बताऊं भाभी? हाँ बोल। तेरे को पता है तिमाही में मेरे कितने % आए? कितने आए? 60%। अरे वाह। और जो मैथ और इंग्लिश में फेल हो गया था ना, उसमें भी पास हो गया। देखा, इसे कहते हैं मेहनत का नतीजा। गणित ना तू मेरे से पढ़ लिया कर, और अंग्रेजी सतबीर की बहुत अच्छी है, अगर कुछ समझ ना आए ना तो उससे पूछ लेना। पूछ लूंगा। अच्छा वीर तेरे को घुमाने नहीं ले गया कार में? कार कोई उसने मुझे घुमाने के लिए थोड़ी ली है, वो तो उसने टैक्सी डालनी है ना, उसने ली है। फिर भी तेरे को घुमा तो सकता है ना जर्नैल। करनैल भी तो ले गया था भाभी को घुमाने से आलवा। तू कहेगी तेरे को भी ले जाएगा रोपड़ घुमाने को? अरे मैं बिना कार के चली जाऊंगी, मुझे तो वैसे भी आदत है। हाँ भाभी, हमें भी आदत तो होगी थी ट्रैक्टर को आंगन में खड़ा देखने की। वीरों ने ट्रैक्टर को गली में खड़ा कर दिया। अब घर आता हूँ, लगता ही नहीं हमारा घर है। कारों की वजह से साइकिल खड़ा करने की जगह नहीं बची। तू ना 12वीं पास कर ले, फिर अपने वीरों की ना मोटरसाइकिल लेकर जाया कर। नहीं, मेरी साइकिल ही ठीक है। अच्छा बाबा, इतना ज्यादा ना सोचा कर, चल सो जा अब। एक चैप्टर और करके सो जाऊंगा। चल ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट। कि वो जमीन किसी और ने नहीं, तेरे ससुर बलजीत ने खरीदी है। वो जमीन सतबीर के डैडी खरीदे या कोई और, आपको वो जमीन बेचनी थी, बिक गई। और जो मेरे मुंह पे कागज पोत गई उसका क्या? आपने सतबीर के डैडी के खिलाफ जो अपने दिमागों में लकीरें खींच रखी है ना, ये ऐसी लकीरें हैं जिन्होंने कल को दीवारें खड़ी कर देनी है हमारे रिश्तों के बीच में। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मैं कहती हूँ आप आराम से बैठ जाओ, इतना बेचैन ना हो, वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाना है आपका। अमरजीत, तेरी औलाद जो दिन ना दिखाए वही अच्छा है। वो कुछ नहीं हुआ, बस ठंड रखो आप। चलो बैठो। क्या बात बाबूजी, आपने बुलाया? हाँ बुलाया तो है। तू कहीं बिजी तो नहीं था? नहीं तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुत्र औलाद जब बड़ी हो जाए ना तो अपने फैसले खुद लेने लगती है, तो माँ बाप को उनको मिलने के लिए पूछना पड़ता, टाइम लेना पड़ता। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप बाबूजी क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ। और खुद तेरे को पता है
कि वो जमीन किसी और ने नहीं, तेरे ससुर बलजीत ने खरीदी है। उससे क्या फर्क पड़ता है बाबूजी? फर्क पड़ता है। अगर उसने खुद जमीन खरीदनी थी तो झूठ बोलने की क्या जरूरत थी कि मेरा दोस्त कनाडा से आ रहा है, वो जमीन खरीद रहा है। वो अपने दोस्त के लिए ही खरीद रहे थे जमीन, उनका इरादा बाद में बदला है। इरादे तो पुत्र उसके पहले ही नेक नहीं थे, नकाब डाल रखा था मुंह पे उसने। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला बाबूजी। वो जमीन सतबीर के डैडी खरीदें या कोई और, आपको वो जमीन बेचनी थी, बिक गई, और आपको आपकी उम्मीद से ज्यादा दाम मिले हैं बाबूजी उससे। अच्छा, और जो मेरे मुंह पे कालिक पुत गई उसका क्या? कालिक? कौन सी कालिक? कैसी कालिक? ऐसा किया क्या है उन्होंने? वाह वाह पुत्र जी वाह, शाबाश। तेरे ससुर में लाख बुराई हो, लेकिन तेरे मुंह से हमेशा उसके लिए तारीफें निकलती हैं। नोटों की पट्टी जो बांधी है तेरी आंखों पे। मेरी आंखों पे कोई पट्टी नहीं बंधी बाबूजी, उल्टा उन्होंने आपकी मदद करी है। उन्होंने क्या किया है आपके लिए, अगर आपको पता चलेगा ना तो हैरान रह जाएंगे आप। लेकिन आपको तो उनके अंदर सिर्फ कमी ही कमी नजर आनी है। अब और क्या कर दिया उसने? घर की जमीन घर में रहे, ये सोचकर उन्होंने वो जमीन हमसे खरीदी और हमको ही वापस कर दी। क्या मतलब? जी, वो जमीन सतबीर के डैडी ने सतबीर के नाम कर दी। क्या कह रहा है तू? जी, जब हम सियालवा गए थे तो उन्होंने वो जमीन के कागज हमको वापस कर दिए। बेबे, करता है कोई इस जमाने में ऐसा? लेकिन आप लोगों के लिए तो अभी भी वो बुरे ही हैं। बहुत अच्छा किया पुत्र। अगर उसने मदद ही करनी थी हमारी तो सीधी तरह मदद कर देता। कान उल्टा घुमा के पकड़ने की जरूरत क्या थी? बाबूजी, आपने सतबीर के डैडी के खिलाफ जो अपने दिमागों में लकीरें खींच रखी है ना, उस लकीर से आप एक इंच भी टस से मस नहीं होना चाहते हैं। लकीरें हमने नहीं खींची पुत्र, लकीरें वो खींच रहा है हमारे परिवार के बीच में, जो तेरे को दिखाई नहीं देती। ये ऐसी लकीरें हैं जिन्होंने कल को दीवारें खड़ी कर देनी है हमारे रिश्तों के बीच में, पर तेरे को नजर ही नहीं आ रही। बेबे, तू ही समझा बाबूजी को कुछ। अरे कभी तो किसी के किए का मान कर लिया करें। सतबीर ये सब सुनी कि उसे कितना बुरा लगेगा। हाँ, मैं तो समझा दूंगी इन्हें। तू सतबीर का ख्याल रख, उसे बुरा नहीं लगना चाहिए कुछ। जब आप लोगों को मेरी बात समझ में ही नहीं आ रही है तो मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ पुत्र, जब बेटे के पैर में ना बाप का जूता आने लगे तो समझो बेटा बेटा नहीं, माँ प्यो का बाप बन जाता है वो। ये मिसाल मैंने अक्सर सुनी थी, आज हमारे सामने है। अगर तू मेरी बात नहीं सुनना चाहता ना तो ना सुन। कम से कम अपने माँ बाप का हाल तो दिखता है ना तेरे को। मुझे सब दिख रहा है बेबे, और मुझे ये भी दिख रहा है कि आपने सतबीर और सतबीर के डैडी के खिलाफ जो अपने दिलों में गांठ बांध रखी है ना, जब तक वो गांठ नहीं खुलेगी आप लोगों से बात करना फिजूल है। मुझे लगा था आप लोग खुश होंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने तो गाड़ी दूसरी तरफ की पकड़ ली। नहीं पुत्र, हम लोग खुश हैं, बल्कि बहुत खुश। बलजीत से कहना कि हम उसके एहसान का बदला कैसे चुकाएं। देखो, तुम्हारे बिजनेस के लिए, तुम्हारे छोटे भाई अरजीत की पढ़ाई के लिए, सिमरन और कमल की शादी के लिए अभी हमें बहुत से पैसे चाहिए होंगे। लाजो बिन माँ का पुत्र है, ध्यान रखेगी तो कल को मुफ्त का गुलाम मिल जाना है। हमने ख्याल ही ख्याल है, अपनी लड़की दे रहे हैं उसको, और क्या चाहिए? ये जो सपने देख रहा है ना महलों के, पूरे तो तेरे होने नहीं, उल्टा तूने सड़क पे लाके खड़ा कर देना हम दोनों को, और खुद चले जाना जेल में। अभी तैयार है, फिर मुंडे ने मुकर जाना है, फिर कौन पकड़ेगा तेरी पागल लड़की का हाथ? पूरे 25,000 का माल था जो तूने नहर में फेंक दिया, एक शब्द भी नहीं बोला मैंने। अगर कोई और होता ना तो खून खराबा हो जाना था। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हंकार
बंटवारा धरती का होश तू करना